Hello everyone, welcome to Bilaspur IAS Academy, and in this lecture we will continue with the Chhattisgarh history section. So in Chhattisgarh history we have discussed till Stone Age. We have covered in the first lecture. In the last lecture we talked about the religion development in Chhattisgarh or the evidences of various religion with respect to the Buddhism, Jainism. We also talk about the Ramayana and Mahabharata age in Chhattisgarh. Complete knowledge about the Puranic age, Buddhism, Jainism, and also we started with the Mahajanpad. Okay, so in Mahajanpad I have talked about that there are the 16 Mahajanpads in India, and out of those 16, especially the two Mahajanpad called Chedis Mahajanpad and the other Mahajanpad called Avanti, इन दोनों महाजनपद के पार्ट्स में क्या आता था, our Chhattisgarh falls under this two Mahajanpad. Okay, and there are the two stories regarding both the Mahajanpads which are given by one by Dr. Hiralal and another by Dr. G.V. Belgar. So they said why किस तरह से छत्तीसगढ़ का जो अभी प्रेजेंट वी आर सेइंग द नेमिंग ऑफ छत्तीसगढ़. सो बोथ ऑफ देम टॉक अबाउट द छत्तीसगढ़. क्लियर. सो ये तो आपका एक टेक्स्ट था और जिसके हिसाब से हम लोगों ने बताया इस चीज़ों को. नाउ विल टॉक अबाउट द महाजनपद एज, और उसमें हमने फिर क्या देखा था कि बुद्धिज्म रिलेटेड इवेंट्स इन छत्तीसगढ़ किस तरह से होता. अब इंडियन हिस्ट्री में क्या होता है, हियर आई विल टॉक अबाउट द इंडियन हिस्ट्री फर्स्ट, फिर उधर हम लोग चलेंगे छत्तीसगढ़ का. ऑलरेडी आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कैसा था. सो इफ यू टॉक अबाउट द इंडियन हिस्ट्री, क्लियर. सो क्या था महाजनपद, ये सारे महाजनपद में देयर आर टोटल 16 महाजनपद एंड द महाजनपद कॉल्ड मगध. 16 ट्रांसफॉर्म इनटू द वन. एक ने सबको क्या किया, डिफीट कर कर अपना रीन एस्टैब्लिश किया. द फर्स्ट मेजर किंगडम ऑफ इंडिया कॉल्ड एज मगध एम्पायर. क्लियर. और मगध एम्पायर पे कितने डायनेस्टी हुए थे, 4 डायनेस्टी हुए थे. ठीक है, हमने पहले भी इंडियन हिस्ट्री में भी देखा और ऐसे ऑलरेडी हम को फिर से बताता हूँ. अ डायनेस्टी कॉल्ड हरियंग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी. ठीक है, सॉरी 3 डायनेस्टीज, हरियंग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, और लास्ट में हम लोग क्या देख रहे थे यहाँ पर, नंदा डायनेस्टी. कुछ इस तरह से हम लोग पढ़े थे मगध एम्पायर पे. सो लास्ट में कौन रूल करे थे, नंदा डायनेस्टी, एंड द लास्ट किंग ऑफ नंदा डायनेस्टी कॉल्ड धनानंद. And that Dhananand is defeated by चाणक्य एंड चंद्रगुप्त मौर्य. ठीक है, तो चाणक्य और चंद्रगुप्त इसको डिफीट करते हैं और इंडिया पे मगध एम्पायर के बाद क्या इस्टेब्लिश हो जाता है, इन इंडिया पोस्ट मगध एम्पायर अराउंड 322 BC टिल 185 BC. ये वाला जो पीरियड है, इस पीरियड में इंडिया में क्या आते हैं, मौर्य एम्पायर और द मौर्यन एम्पायर. मौर्यन एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया, मौर्य एम्पायर नॉर्थ इंडिया में. और साउथ इंडिया की अगर पार्ट की बात करते हैं ना तो उसको थोड़ा सा अलग देखेंगे. क्लियर. और बाद में मौर्य एम्पायर नॉर्थ पे है. इसी फेज के टुवर्ड्स द एंड इन साउथ इंडिया की अगर बात करें, साउथ और मिडिल इंडिया के अक्रॉस, सो 185 BC के अराउंड की बात हो रही है. ठीक है, 185 BC के बाद अगर साउथ में देखेंगे तो इसी समय जब इधर मौर्य चल रहे थे तो यहाँ पर क्या इस्टेब्लिश हुआ था इस समय, सातवाहन. ठीक है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में आपको यही पढ़ना होता है. क्लियर. छत्तीसगढ़ में. सो फॉर द मगध एम्पायर अगर देखेंगे छत्तीसगढ़ में, वी डू नॉट हैव द एविडेंस ऑफ मगध इन छत्तीसगढ़. वी डू नॉट हैव द एविडेंस ऑफ मगध एम्पायर इन छत्तीसगढ़. उससे रिलेटेड कोई भी एविडेंसेस नहीं है. बट वी हैव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मौर्य एंड सातवाहन. मौर्य एंड सातवाहन. सो वी हैव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मौर्य एम्पायर इन छत्तीसगढ़ एंड सातवाहन एम्पायर इन छत्तीसगढ़. और इसके बाद अगर देखेंगे सातवाहन के बाद, सो इन इंडिया एक टाइम पे 3 डायनेस्टी रूल्स कर रही हैं. ऊपर में कौन आ जाएगा, गुप्ता डायनेस्टी आएंगे. आई टॉक अबाउट दिस. ठीक है, सो मौर्य सातवाहन. मौर्य का डिसइंटीग्रेशन होगा नॉर्थ इंडिया में और मौर्य से क्या निकल कर आते हैं सामने, मौर्य टूटती है तो साक, कुषाण, प्रतिहार, ये सारे सब बनते हैं यहाँ पर. सो वी हैव साक और शक, वी हैव कुषांस एक्सेट्रा. ठीक है, सिमिलरली ये इनको कौन ओवरकम करता है लास्ट में जाकर, गुप्ता एरा. ठीक है, सो मौर्य एंड सातवाहन एक साथ चल रहे हैं.
उसके बाद गुप्ता एज आ रहा है, और गुप्ता एज के टाइम पे इंडिया में जो डिफरेंट पार्ट है वहाँ पर और कौन कौन सी डायनेस्टी रूल्स कर रही थी? तो छत्तीसगढ़ में जो गुप्ता टाइम पे थी वो कौन थी? नल डायनेस्टी और नल किंगडम। छत्तीसगढ़ के रीजन, बस्तर वाले रीजन में कौन सी थी? नल किंगडम। और उससे थोड़ा सा नीचे जो महाराष्ट्र का रीजन है और छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र वाला बॉर्डर, वहाँ पर कौन थी? वकाटक। ठीक है, नल एंड वकाटक। सो इसमें से हमने क्या क्या देख लिया अभी तक? वी टॉक्ड अबाउट द महाजनपद इन छत्तीसगढ़। महाजनपद में बुद्धिस्ट पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, मगध का कोई एविडेंस नहीं है। सो आगे की छत्तीसगढ़ हिस्ट्री कैसे रिवील होगी? सो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट मौर्य एम्पायर। क्लियर? मौर्य एम्पायर इन छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ सेक्शन में हम लोग देखेंगे मौर्य एम्पायर और उससे रिलेटेड, जो मौर्यन से रिलेटेड कौन कौन से एविडेंस मिले छत्तीसगढ़ में, और मौर्य एम्पायर के टाइम पे छत्तीसगढ़ कैसा था। ठीक है, मौर्य के बाद फिर क्या पढ़ेंगे? सातवाहन इन छत्तीसगढ़। ठीक है, ये वाले छत्तीसगढ़ में आके रूल नहीं कर रहे हैं। क्लियर? ये लोग रूल नहीं कर रहे हैं, बट इनके रिलेटेड भी कुछ एविडेंस छत्तीसगढ़ में मिले हैं। क्लियर? और इसी टाइम पे मौर्य एम्पायर के टाइम में क्या होता है? इंडिया एंड रोमन ट्रेड एक बार फिर से फ्लरिश होना स्टार्ट हुआ था इन द रीन ऑफ अशोक। ठीक है, तो कुछ रोमन एविडेंसेस भी छत्तीसगढ़ में मिले हुए। सो मौर्य एम्पायर, रोमन एविडेंस, और शक, जो शक रूल्स थ्रू द सत्रप्स, जो उनके हेड होते थे किसको क्या बोलते थे? क्षत्रप। सो वी हैव द एविडेंस ऑफ वेस्टर्न क्षत्रप इन छत्तीसगढ़ एज वेल। क्लियर? सो मौर्य, और मौर्य के साथ साथ हम लोगों को यहाँ पर दो चीज और देखना होगा, अभी वो कराता हूँ मैं एक एक करके। क्लियर? उसके बाद हम लोग देखेंगे सातवाहन। सातवाहन इन द लोअर पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, जो नीचे वाला पार्ट है वहां पर सातवाहन। ठीक है, सो इस फेज पे जो हम लोग कहां से कहां तक पढ़ रहे हैं? मौर्य एंड सातवाहन। अलग अलग टॉपिक भी आप लिख सकते हैं अपने कॉपी में, पर आप लोग समझो कैसे आपको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना होगा। मौर्य से हमको सातवाहन तक जाना है, और छत्तीसगढ़ में यहां पर आपको क्या मिल रहे हैं? रोमन कॉइन के एविडेंस मिल रहे हैं छत्तीसगढ़ में। रोमन कॉइन्स इन छत्तीसगढ़ अलग अलग पार्ट्स में मिले हैं, और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में और क्या मिल रहा है आपको? कॉइन्स ऑफ वेस्टर्न सत्रप। तो एविडेंस ऑफ वेस्टर्न सत्रप। वेस्टर्न सत्रप्स इन छत्तीसगढ़। वेस्टर्न सत्रप्स वही आपके शाक एंड कुशांस वगैरह चल रहे हैं। क्लियर? सो इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर डिकोड करेंगे और पढ़ेंगे कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में ये वाली हिस्ट्री चली है। ठीक है, चलिए देखते हैं एक करके। समझना है, ऐसे आप उसको अलग नहीं कर सकते इंडियन हिस्ट्री से। रीजनल किंगडम्स को आप अलग करके पढ़ेंगे, बट ये वाले जो किंगडम्स है इसको आपको क्या करना होगा? इंडियन हिस्ट्री के साथ लेकर चलना होगा। सो नाउ विल टॉक अबाउट द मौर्यन एम्पायर और द मौर्यन इन छत्तीसगढ़। ओके, क्लियर? सो इफ यू टॉक अबाउट द मौर्य एम्पायर, सबसे पहले हम लोग मौर्यन किंग्स को देखते हैं। फर्स्ट किंग इज चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य। एंड इन चंद्रगुप्त मौर्य के रिलेटेड क्या है? देखो छत्तीसगढ़ में अपने को सिर्फ क्या ट्रेस करना है? इंडियन रूलिंग्स की क्या क्या एविडेंसेस मिली है। सो फॉर इफ वी टॉक अबाउट द चंद्रगुप्त, सो वन ऑफ द पर्संस इन द आर्मी ऑफ चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के आर्मी में एक कौन थे? छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन का एक कोई वॉरियर था। ठीक है, सो पर्सन ऑफ बस्तर रीजन वाज इन द आर्मी ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। पहला ये इंफॉर्मेशन रखना। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद दूसरे किंग कौन हुए? अ किंग कॉल्ड बिंदुसार। एंड वी डू नॉट हैव एनी एविडेंसेस रिलेटेड टू बिंदुसार इन छत्तीसगढ़। ठीक है, सो कट मार्क। बिंदुसार से छत्तीसगढ़ में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलता। द इंफॉर्मेशन, द मेजर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन और द मौर्यन एम्पायर, नॉट द एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्यन एम्पायर इन छत्तीसगढ़ इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट किंग नेम्ड अशोक। तो आपका मेन जो एविडेंस मिला है वो किससे रिलेटेड मिला है छत्तीसगढ़ में? अशोक।
सो छत्तीसगढ़ में मेजर एविडेंसेस जो मौर्यन एम्पायर का दिख रहा है वो किससे रिलेटेड है? अशोक से रिलेटेड। द ग्रेट मौर्यन एम्पायर अशोक। समझते हैं अशोक को, ठीक है। तो अशोक को अगर हम लोग समझ रहे हैं, सो वन थिंग, अब छत्तीसगढ़ को हम लोग अच्छे से देखते हैं इंडिया के मैप में। यहां पर समझेंगे थोड़ा सा आप लोग। इफ यू ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया लाइक दिस, तो यहां पर आपका क्या है? दिस इज अवर स्टेट कॉल्ड छत्तीसगढ़, ठीक है। ये छोटा सा दिख रहा है, ये क्या हमारा छत्तीसगढ़ है। और ये वाले पार्ट में क्या लगता है आपका? उड़ीसा। इधर क्या है आपका? उड़ीसा। और ये क्या है? छत्तीसगढ़। क्लियर? और उस टाइम पे उड़ीसा के रीजन पे किसकी रूलिंग थी? उड़ीसा रीजन वाज रूल्ड बाय कलिंग। सो उड़ीसा के रीजन में क्या था? कलिंग। उड़ीसा को समय कलिंग बोलते थे और छत्तीसगढ़ वाज पार्ट ऑफ कलिंग, ठीक है। तो अशोक के टाइम पे यहां पर अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ वाज पार्ट ऑफ कलिंग। ये पूरा का पूरा रीजन किसका पार्ट होता था? कलिंग का। सो ड्यूरिंग द रीन ऑफ अशोक और ड्यूरिंग द रीन ऑफ मौर्यंस, छत्तीसगढ़ वॉज पार्ट ऑफ कलिंग, ठीक है। कुछ पार्ट छत्तीसगढ़ का किसमें आता था? कलिंग पे आता था। कंप्लीट नहीं, थोड़ा सा दंड कारण को हटा दो तो बाकी मोस्टली वहां पर आता था, ठीक है। सो छत्तीसगढ़ वॉज द पार्ट ऑफ कलिंग। अब हुआ क्या? अशोक इन 261 BC, इन द ईयर 261 BC, अशोक फॉट अ वॉर। अशोक ने 261 BC में एक इंपॉर्टेंट वॉर वहां पर लड़ा, अ वॉर कॉल्ड कलिंग वॉर। 261 BC कलिंग वॉर। इन दिस वॉर अशोक डिफीटेड कलिंग एम्पायर्स और कलिंग एम्परर्स। सो अशोक ने क्या किया? यहां पर कलिंग वॉर वन बाय अशोक, एंड देयर बाय लिखेंगे वहीं पर कलिंग वॉर वन बाय अशोक, एंड देयर बाय छत्तीसगढ़ बिकम पार्ट ऑफ मौर्य एम्पायर। छत्तीसगढ़ भी किसका पार्ट बना है उस टाइम पे? मौर्यन एम्पायर का। 261 BC कलिंग वॉर वन बाय अशोक। और अशोक ने उसके बाद क्या किया? छत्तीसगढ़ को अपने जो मौर्यन एम्पायर था उस पर मिला दिया। ओके, ये तो थी कहानी कि किस तरह से छत्तीसगढ़ और आपका मौर्यन एम्पायर का रिलेशन है। पर ये सारा इंफॉर्मेशन मिल कहां से रहा है? सो द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अशोक वी फाइंड फ्रॉम द टू इंस्क्रिप्शंस। दो इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है जहां से हमको अशोक के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रहा है, इस वॉर के बारे में। वन ऑफ द इंस्क्रिप्शन नेम जोगीमारा इंस्क्रिप्शन। जोगीमारा इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब्ड इन द वॉल ऑफ जोगीमारा केव। जोगीमारा की गुफाओं पे है ये, ठीक है। जोगीमारा इंस्क्रिप्शन इन ब्रह्मी स्क्रिप्ट। किसमें लिखा हुआ? ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखा है, ठीक है। सो जोगीमारा इंस्क्रिप्शन इन ब्रह्मी स्क्रिप्ट, जोगीमारा की जो वॉल्स हैं उस पे। एंड द जोगीमारा इंस्क्रिप्शन टॉक्स अबाउट दैट अशोक ड्यूरिंग द कलिंग वॉर, अशोक जब कलिंग वॉर के लिए जा रहे थे, अशोक ड्यूरिंग द कलिंग वॉर पासिस थ्रू द रीजन ऑफ छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के रीजन से होते हुए कहां गए थे? कलिंग पे वॉर करने गए थे। ये किस पे लिखा है? जोगीमारा इंस्क्रिप्शन पे लिखा है, ठीक है। सो जोगीमारा इंस्क्रिप्शन सेड Ashok during his expedition to Kaling passes through the parts of Chhattisgarh, and this Jogimara inscription is the oldest inscription in Chhattisgarh. So please mention Jogimara inscription is oldest inscription of Chhattisgarh. ठीक है, जोगीमारा कॉल्ड एज अजंता ऑफ छत्तीसगढ़। जोगीमारा ऑल्सो कॉल्ड एज द वरुण टेम्पल। छत्तीसगढ़ का अजंता किसको बोलते हैं हम लोग? जोगीमारा की केव को बोलते हैं। क्लियर? इसके साथ साथ देयर इज वन मोर इंस्क्रिप्शन कॉल्ड रूपनाथ इंस्क्रिप्शन। ठीक है, अब इस रूपनाथ इंस्क्रिप्शन में भी क्या है? मेंशनिंग ऑफ मॉरिस और अशोक, ठीक है। उसमें बस बताया नहीं गया एग्जैक्टली क्या है, बट हाँ एक और इंस्क्रिप्शन है कॉल्ड एज द रूपनाथ इंस्क्रिप्शन। सो वी हैव द टू इंस्क्रिप्शन कॉल्ड रूपनाथ इंस्क्रिप्शन एंड जोगीमारा इंस्क्रिप्शन विच डिटेल अबाउट द
अशोक्स अराइवल एंड द मौर्यन एम्परर्स इन छत्तीसगढ़, उनके एविडेंस के रिलेटेड। तो पहला हमको कहाँ से मिल रहा है अशोक का इन्फॉर्मेशन? इंस्क्रिप्शन एविडेंस, एन इंस्क्रिप्शन कॉल्ड जोगीमारा इंस्क्रिप्शन एंड रूपनाथ इंस्क्रिप्शन। क्लियर? इसके साथ साथ अशोक के एविडेंस छत्तीसगढ़ में और भी मिले हैं। ठीक है, सो आई एम जस्ट रबिंग दिस पार्ट। छत्तीसगढ़ में अशोक के और कौन कौन से इंस्क्रिप्शन मिले वो भी देखते हैं। सॉरी, मतलब अशोक के और कौन कौन से डिटेल मिले। अशोक डिटेल्स इन छत्तीसगढ़। ठीक है, तो अशोक से रिलेटेड क्या क्या डिटेल मिले? पहला क्या देखा हमने? 2 इंस्क्रिप्शन एविडेंस मिले, एक जोगीमारा इंस्क्रिप्शन, एक रूपनाथ इंस्क्रिप्शन। इसके साथ साथ क्या मिला है? किंग अशोक क्या होल्ड करते थे? वुडन स्टिक्स, बड़ा सा वुडन स्टिक। ठीक है, मोस्टली किंग्स होल्ड करते हैं, जिसके ऊपर में क्या बना होता है? उसका शेप सा कुछ बना होता है। सॉरी, कुछ इस तरह से है। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम, कुछ ऐसा होगा। गलत इंफॉर्मेशन चला जाएगा नहीं तो आप लोगों को। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, नॉट अ शॉर्ट बट एक स्टिक, वुडन स्टिक कॉल्ड इज लाट। ठीक है, सो अशोक के इस तरह की लाट जो है वो कहां पर मिली थी? अ प्लेस कॉल्ड कपाटपुरम इन सरगुजा। सो अशोक का क्या मिला हुआ है वहां पर? लाट और वुडन स्टिक। ठीक है, अशोक लाट और वुडन स्टिक फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड कपाटपुरम इन सरगुजा। क्लियर? और क्या मिल रहा था सरगुजा से? दूसरा जोगीमारा की इंस्क्रिप्शन भी मिली है। क्लियर? तो ये तो क्या थी कि अशोक के रिलेटेड हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से डिटेल मिले। क्लियर? सो एक है कि छत्तीसगढ़ वॉज द पार्ट ऑफ, अशोक के टाइम पे छत्तीसगढ़ आपका मौर्य का पार्ट बना। अशोक के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जोगीमारा, रूपनाथ और इनके लाट से मिलता है। ठीक है, इसके साथ साथ अशोक के टाइम पे जो भी क्या चल रहे थे? मौर्यन कॉइन्स, मौर्यन कॉइन्स। सो छत्तीसगढ़ के अलग अलग रीजन में क्या मिले हैं आपको? मौर्य के सिक्के भी मिले हैं। द कॉइन्स ऑफ मौर्यन एम्पायर आर ऑल्सो फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। फॉर एग्जाम्पल, वी फाइंड द कॉइन्स ऑफ मौर्यन एम्पायर इन जांजगीर चांपा एट 2 प्लेसेस इन जांजगीर चांपा, अकलतरा एंड ठठारी। अकलतरा एंड ठठारी वी फाइंड द कॉइन्स ऑफ मौर्यन एम्पायर इन जांजगीर चांपा। इसके साथ साथ मौर्यन एम्पायर के जो कॉइन्स है और कहां पर मिले? रायपुर, इन रायपुर प्लेस कॉल्ड उडेला, UDELA, उडेला। ऑल्सो इन प्लेस कॉल्ड रीवा। ठीक है, रीवा नियर आरंग। सो वी फाइंड कॉइन्स इन उडेला, रीवा एंड तारापुर। क्लियर? ये 3 जगह पे कहां पर मिले? रायपुर पे मिले। एंड वन मोर प्लेस वेयर वी फाइंड द कॉइन्स ऑफ मौर्यन एम्पायर, इट इज इन रायगढ़, अ प्लेस कॉल्ड बार। ठीक है, सो ये सारे जगह पे क्या मिला हुआ है आपको? मौर्यन कॉइन्स मिले हुए हैं। क्लियर? सो आपको क्या करना होगा? सिर्फ एक मैप बनाकर उसको अपने मैप में प्लॉट कर लेना। ठीक है, एक स्पेस देकर छत्तीसगढ़ का एक मैप बनाकर प्लॉट कर लेना, जिससे ये इजीली क्या होगा? आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, सो मौर्य के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन छत्तीसगढ़ में इतना ही है, दैट देयर इज अ पर्सन इन द आर्मी ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। देन रिलेटेड टू अशोक, कलिंग वॉर आपको याद रखना है। साथ ही साथ ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपके मौर्यन का डिटेल छत्तीसगढ़ में हमें बताते हैं कि छत्तीसगढ़ पे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन या मौर्य के एम्पायर के अंदर आता था। ठीक है, सो वी हैव द कॉइन एविडेंस रिलेटेड टू मौर्य, लाट ऑफ अशोक, कपाटपुरम इन सरगुजा, जोगीमारा इंस्क्रिप्शन अगेन सरगुजा, वी हैव रूपनाथ इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स फ्रॉम अकलतरा, ठठारी, उडेला, रीवा, तारापुर एंड रायगढ़ पे क्या है पे अ प्लेस कॉल्ड बार इन रायगढ़। ठीक है, तो इन सारे रीजन से हमको क्या मिल रहा है? अशोक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। क्लियर? तो ये क्या था? मौर्यन एम्पायर इन छत्तीसगढ़। यहाँ पर बहुत ना ईजी चीज़ है, सिर्फ एविडेंस हमको जानना है। इसने बेवजह की इसकी हिस्ट्री को कॉम्प्लिकेट मत करना। वो सीधा सीधा पूछेंगे राइट अबाउट द मौर्यंस इन छत्तीसगढ़, 4 मार्क्स, इतना ही लिखोगे।
2 मार्क्स, बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे इतने ज़्यादा, ठीक है। जो बड़ा आएगा वो आएगा रीजनल किंगडम्स और इधर फ्रॉम द मिडिवल छत्तीसगढ़, ठीक है। तो वो हम लोग अलग से पढ़ेंगे, बट यहाँ पर से क्या होगा, सिर्फ छोटे क्वेश्चन, क्योंकि ये क्या है, एक एविडेंसेस के बेस पे हमने बनाया है इस हिस्ट्री को। अब ये छत्तीसगढ़ में ये जो भी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, दिस आर बेस्ड अपॉन द सर्टेन एविडेंसेस, नॉट ऑन द टेक्स्ट, कोई टेक्स्ट नहीं रिटर्न है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या था, मौर्यंस इन छत्तीसगढ़, ठीक है। और मौर्यस के टाइम पे क्या हुआ, इंडो रोमन ट्रेड फ्लरिश्ड इन पार्ट्स ऑफ इंडिया। सो जब इंडो रोमन ट्रेड फ्लरिश होगा तो क्या होगा, रोमन्स कॉइन्स विल बी, तो रोमन्स के जो गोल्डन कॉइन्स थे वो क्या हो रहे हैं, इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में आ रहे हैं। सो वी हैव द एविडेंस ऑफ रोमन्स कॉइन इन छत्तीसगढ़, द गोल्ड कॉइन्स ऑफ रोमन। सो रोमन गोल्ड कॉइन्स हमको कहां से मिले, फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड चकरबेड़ा इन बिलासपुर, क्लियर। वी ऑल्सो फाइंड द रोमन कॉइन्स अगेन बिलासपुर इन द रीजन ऑफ मल्हार, क्लियर। सो चकरबेड़ा इन बिलासपुर, मल्हार इन बिलासपुर, क्लियर। और एक और प्लेस है बालपुर। सो बिलासपुर पे 3 जगह से आपको क्या मिल रहा है, रोमन कॉइन के एविडेंस मिल रहे हैं, फ्रॉम चकरबेड़ा, मल्हार एंड बालपुर, क्लियर। अब अगर ऑप्शन में ये तीनों के तीनों ही दिख जाएं, सीजीपीएससी का ये नेचर है ना, वो इस तरह से डिस्प्यूट क्रिएट करता है। अगर वो तीनों ही ऑप्शन में दे दे और आपसे पूछता है कोई एक, सो प्लीज मार्क चकरबेड़ा। डेफिनेटली क्वेश्चन आपके बुक कॉल्ड समग्र से सेट हुई है, और अभी जो नई बुक्स आई है उसमें इन दोनों के बारे में भी मेंशन किया गया है, ठीक है। सो कुछ याद ना हो, चकरबेड़ा डेफिनेटली याद रखना, बट आपको तीनों जगह से मिले, चकरबेड़ा, मल्हार एंड बालपुर। वैसे क्वेश्चन को डिस्प्यूट नहीं करते, वो कुछ और रीजन के नाम देते हैं, बट प्लीज रिमेंबर अ प्लेस कॉल्ड चकरबेड़ा, जहाँ से हमको क्या मिला है, रोमन कॉइन्स मिले हैं इन बिलासपुर, क्लियर। रोमन एविडेंसेस में सिर्फ और सिर्फ उनके क्या है, कॉइन एविडेंस मिले हैं छत्तीसगढ़ में, क्लियर, और ज़्यादा कुछ भी नहीं। देन द वेस्टर्न क्षत्रप, क्षत्रप वही आपके क्या है, शक, और वो किसके थ्रू रूल करते थे, रूलिंग थ्रू द क्षत्रप्स। मैंने आपको पहले पढ़ाया है, इंडियन हिस्ट्री में भी बताया था, और ऐसे ही बताता हूँ कि क्षत्रप क्या है, एक तरह का एडमिनिस्ट्रेशन था जो कि मिलिट्री और आपका जो नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन है दोनों को एक साथ लेकर चलते थे, कॉल्ड एज द क्षत्रप। और ये क्षत्रप एडमिनिस्ट्रेशन और इनकी जो कॉइन्स थी, द कॉइन ऑफ वेस्टर्न क्षत्रप्स, कॉइन ऑफ वेस्टर्न क्षत्रप, अगेन छत्तीसगढ़ में ये भी मिला है फ्रॉम आरंग, आरंग इन रायपुर, ठीक है। तो रायपुर आरंग में आपको क्या मिला, वेस्टर्न क्षत्रप्स के कॉइन मिले हैं, क्लियर। तो ये 2 चीजों को याद रखना, इससे क्वेश्चन आपका हो जाएगा। सो बस इतना ही इन्फॉर्मेशन है, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। बेवजह का मैं आपको इन्फॉर्मेशन लेडेड भी नहीं करूंगा, जहां पर इंपॉर्टेंट है सिर्फ वहां पर हम लोग चलेंगे, ठीक है। सो मौर्य एम्पायर, रोमन कॉइन्स, देन वेस्टर्न क्षत्रप। और इसी टाइम पे जब मौर्य के एंड टुवर्ड्स 185 बीसी इन सदर्न पार्ट, स्पेशली महाराष्ट्र और उसके नीचे कर्नाटक के रीजन में क्या था, सातवाहन एम्पायर, ठीक है। तो अभी क्या है, छत्तीसगढ़ आपका क्या है, कुछ इस रीजन पे लोकेटेड है, क्लियर। हियर वी हैव महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में यहाँ पर महाराष्ट्र लगता है, ठीक है। तेलंगाना, इसके बाद ये क्या है आपका आंध्र प्रदेश, और इस तरफ से उड़ीसा, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र लगेगा यहाँ से। सो महाराष्ट्र का पार्ट और पार्ट ऑफ ये जो आपका ये नीचे वाला जो पार्ट है, तेलंगाना, महाराष्ट्र और नीचे कर्नाटक का पार्ट, इस पार्ट पे कौन रूल कर रहे थे, सातवाहन। और सातवाहन का भी छत्तीसगढ़ के आसपास क्या मिले हैं, कुछ एविडेंसेस मिले हैं। सातवाहन नेवर कम इन छत्तीसगढ़ टू रूल, पर सातवाहन से रिलेटेड छत्तीसगढ़ में भी हमको क्या मिले हैं, कुछ एविडेंसेस मिले हैं। सो वी हैव टू स्टडी अबाउट द सातवाहन एविडेंसेस इन छत्तीसगढ़, ठीक है। देखते हैं सातवाहन के बारे में। क्लियर। सातवाहन कॉल्ड एज स्वामी ऑफ दक्षिणापथ, स्वामी ऑफ दक्षिणापथ, ये इनको टाइटल दिया गया था। दैट इज इफ यू वांट टू गो इनटू द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया यू हैव टू क्रॉस द सातवाहन्स, तो दे आर द स्वामी ऑफ दक्षिणापथ। नीचे जाने के लिए क्या होगा, आपको सातवाहन को क्रॉस करके जाना होगा। एंड सातवाहन एज देयर कैपिटल
इनकी कैपिटल कहाँ थी? एट अ प्लेस कॉल्ड पैठन। और प्रतिष्ठान, आप बोल सकते हैं औरंगाबाद, महाराष्ट्र। ठीक है, तो इनकी कैपिटल कहाँ थी? पैठन, प्रतिष्ठान और औरंगाबाद। सातवाहन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी अगेन क्या है हमारे पास? सो वी हैव सम ऑफ द एविडेंसेस रिलेटेड टू सातवाहन इन छत्तीसगढ़, और उसी को हमको यहाँ भी बताना है। जब जब हम लोग इंडियन हिस्ट्री से छत्तीसगढ़ हिस्ट्री को लिंक करते हैं, वी जस्ट नीड टू ट्रेस आउट द एविडेंसेस, और उससे अगर आपने अच्छे से कर लिया, डेफिनेटली यू विल क्लियर द, वो जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को डेफिनेटली सॉल्व कर जाएंगे आप। एग्जाम तो सातवाहन से सिर्फ नहीं निकलेगा, और भी चीज़ पढ़ना पड़ेगा, बट एटलीस्ट उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है, सो एविडेंसेस में अगर देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंसेस जो सातवाहन से रिलेटेड है आर द इंस्क्रिप्शन एविडेंस। इंस्क्रिप्शन मतलब आप लोग समझते हैं कि आपने क्या किया है, सपोज दीज आर द वुडन पिलर्स या कुछ भी है, तो इसमें आपने क्या किया, लिख दिया है। क्लियर, तो उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन एविडेंसेस। सो इंस्क्रिप्शन एविडेंसेस, और सातवाहन के रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन एविडेंस है वो कौन सा है? अ इंस्क्रिप्शन एविडेंस फ्रॉम किरारी, अ प्लेस कॉल्ड किरारी इन छत्तीसगढ़। किरारी वुडन पिलर इंस्क्रिप्शन, प्लीज मेंशन, वुडन को आप क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। किरारी वुडन पिलर इंस्क्रिप्शन, so Kirari wooden pillar inscription talks about the 18 administrative units of सातवाहन। so Kirari wooden pillar inscription में क्या दिया हुआ है? 18 administrative units of सातवाहन। क्लियर, और ये क्या है? वुडन पिलर इंस्क्रिप्शन है। प्लीज, छत्तीसगढ़ में वुडन पिलर इंस्क्रिप्शन इकलौता यही दिखेगा, बाकी आपके क्या है, रॉक पिलर इंस्क्रिप्शन हो सकते हैं, कुछ और पिलर इंस्क्रिप्शन, पर वुडन पिलर इंस्क्रिप्शन कौन सा है? किरारी वुडन पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इसमें किसके बारे में बताया गया है? 18 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ सातवाहन, एंड प्रेजेंटली दिस वुडन पिलर इंस्क्रिप्शन अभी कहाँ रखा हुआ है? प्रेजेंटली दिस वुडन पिलर इंस्क्रिप्शन आर केप्ट इन गुरु घासीदास म्यूजियम, रायपुर। क्लियर, याद रहेगा। सो एक इंस्क्रिप्शन एविडेंस इज रिलेटेड टू किरारी वुडन पिलर इंस्क्रिप्शन जो सातवाहन से रिलेटेड है। दूसरा इंस्क्रिप्शन विच इज रिलेटेड टू योर सातवाहन इज गुंजी इंस्क्रिप्शन। क्लियर, गुंजी इंस्क्रिप्शन कहां पर? ये सक्ती जांजगीर चांपा। गुंजी इज अ प्लेस एट सक्ती जांजगीर चांपा। कल भी पढ़ाया था मैंने आपको गुंजी के बारे में, ऋषभ तीर्थ। ठीक है, ऋषभ देव का वहां पर होता, कल पढ़े थे हम लोगों ने। सो गुंजी इंस्क्रिप्शन, एंड द गुंजी इंस्क्रिप्शन टॉक्स अबाउट द वन ऑफ सातवाहन किंग नेम कुमार वरदत्त श्री। सो आपका गुंजी इंस्क्रिप्शन मेंशन about king कुमार वरदत्त श्री, और ये कौन थे? वन ऑफ द सातवाहन किंग। तो एक सातवाहन किंग कुमार वरदत्त श्री के बारे में कहा मेंशन है? गुंजी इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। एंड गुंजी इंस्क्रिप्शन ऑल्सो सेड दिस सातवाहन किंग परफॉर्म टू इंपॉर्टेंट यज्ञ। गुंजी इंस्क्रिप्शन ऑल्सो मेंशन दैट दिस सातवाहन परफॉर्म टू यज्ञ, टू इंपॉर्टेंट यज्ञ होते हैं। ठीक है, द इंपॉर्टेंट यज्ञ कॉल्ड अश्वमेघ यज्ञ एंड राजसूया। तो ये दो तरह के यज्ञ परफॉर्म करते थे जब वॉर्स वगैरह के लिए जाते थे या जीतते थे, तो दे परफॉर्म टू इंपॉर्टेंट यज्ञ कॉल्ड अश्वमेघ यज्ञ एंड राजसूया यज्ञ। और ये दोनों यज्ञ को परफॉर्म करने से पता चलता है कि सातवाहन आर द ब्राह्मण्स।
ठीक है। एंड सातवाहन वॉज द फर्स्ट वन इन इंडिया जिन्होंने क्या किया था, लैंड डोनेशन स्टार्ट किया था, लैंड डोनेशन टू ब्राह्मण्स, ठीक है। तो सातवाहन आर द फर्स्ट वन हु हैव डोनेटेड लैंड टू द ब्राह्मण्स एंड दे परफॉर्म टू इंपॉर्टेंट यज्ञ कॉल्ड अश्वमेध यज्ञ एंड राजसूय यज्ञ। गुंजी इंस्क्रिप्शन में बताया गया है कि कुमार वरदश्री के टाइम पे इन लोगों के यहाँ पर आसपास इस तरह से चीज़ें करते थे। सो द टू इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन, वन इज वुडन पिलर इंस्क्रिप्शन एंड अदर इज गुंजी इंस्क्रिप्शन ऑफ कुमार वरदत श्री, ठीक है। इसके साथ साथ इंस्क्रिप्शन एविडेंस के बाद अगर देखेंगे तो और भी कुछ एविडेंस मिले हैं रिगार्डिंग सातवाहन। एविडेंस ऑफ किंग अपीलक, ठीक है। तो सातवाहन के किंग थे, उनका नाम क्या था, एट अ प्लेस कॉल्ड, पॉइंट लिखेंगे, एट अ प्लेस कॉल्ड बूढ़ी खार, एट अ प्लेस कॉल्ड बूढ़ी खार, ये भी बिलासपुर के आसपास का रीजन है। ऐसा प्लेस कॉल्ड बूढ़ी खार इन बिलासपुर, जो मल्हार वाला रीजन है। हियर वी फाइंड द एविडेंस ऑफ क्लियर, वी फाइंड द एविडेंस ऑफ किंग अपीलक। अपीलक वॉज द किंग, सातवाहन किंग। एंड ऑल्सो इसी बूढ़ीकर में हमको क्या मिला है, सॉइल सील्स। क्या होते हैं सॉइल सील? सील्स क्या होते थे? सील्स होते हैं जिसको बोलते हैं मोहर, जो उस पर्टिकुलर किंग्स के बारे में या उस किंगडम की एक सिंबल होती थी। तो सॉइल सील्स ऑफ किंग अपीलक वॉज फाउंड फ्रॉम बूढ़ीकर। एंड ऑल्सो बूढ़ीकर से हमें क्या मिला है, इंस्क्राइब्ड स्टेचू। इस स्टैचू पे क्या हुआ है, एक स्टैचू बना हुआ है और उसके ऊपर पूरा इंस्क्रिप्शन है। तो सपोज कुछ इस तरह से कोई स्टैचू है और इस स्टैचू पे यहाँ पर लिखा हुआ है इनके बारे में, सातवाहनों के बारे में, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ इंस्क्राइब्ड स्टैचू इज ऑल्सो फाउंड फ्रॉम बूढ़ीकर, विच टॉक अबाउट द सातवाहन्स इन छत्तीसगढ़, ठीक है। तो सातवाहन कॉल्ड स्वामी ऑफ दक्षिणापथ, कैपिटल उनका हमने देखा। उनके कुछ रिलेटेड इंस्क्रिप्शंस एविडेंस है, वुडन पिलर इंस्क्रिप्शन एंड गुंजी, और एक प्लेस है क्या, बूढ़ी खार, जहाँ पर भी उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमको मिलता है। एंड वी ऑल्सो फाइंड द क्वाइंस ऑफ सातवाहन इन छत्तीसगढ़। सो सातवाहन के क्वाइन भी छत्तीसगढ़ में मिले, और कहाँ मिले होंगे, प्लेस कॉल्ड बूढ़ी खार। सो सातवाहन क्वाइंस इन छत्तीसगढ़, प्लीज अगला लिखेंगे, अगला एविडेंस क्या है, क्वाइन एविडेंस, द क्वाइंस ऑफ सातवाहन्स। सो सातवाहन क्वाइन वी फाइंड फ्रॉम द बूढ़ी खार, ऑल्सो फ्रॉम बालपुर, जो हमने बालपुर पहले देखा था। सो सातवाहन क्वाइंस फ्रॉम बूढ़ीकर एंड बालपुर, ठीक है। तो इन दोनों जगह से हमें क्या मिला है, सातवाहन के भी एविडेंस मिले, क्लियर। सो क्या था, मौर्य एम्पायर का एविडेंस हमने देखा छत्तीसगढ़ में, रोमन्स के कुछ एविडेंस थे छत्तीसगढ़ में, कुछ वेस्टर्न सत्रप के थे, और साथ ही साथ कुछ एविडेंस किसके थे, सातवाहन के, क्लियर। ये इजी है, एटलीस्ट इसको अच्छे से कर लेना। एक क्वेश्चन आता है और यहाँ से आपको बहुत आसानी से बन जाएगा। रीजनल किंगडम्स बहुत बड़ा और वहाँ से एक क्वेश्चन आता है। सो इनिशियल पार्ट्स को पढ़ना ज़्यादा इजी है, क्योंकि यहाँ पर आपके क्या है, बहुत छोटे कम इन्फॉर्मेशन है, और उस कम इन्फॉर्मेशन से आप इजीली क्वेश्चन कर जाएंगे। और छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री ही बहुत छोटा सा है, ठीक है। आपका सेक्शन देखेंगे तो बहुत ही ईजी है, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री को अच्छे से पढ़िए। सो सातवाहन इन छत्तीसगढ़, ठीक है। सो वी टॉक अबाउट द मौर्यंस इन छत्तीसगढ़, रोमन एम्पायर्स इन छत्तीसगढ़ एंड सातवाहन इन छत्तीसगढ़, ठीक है। इसके बाद की इंडियन हिस्ट्री अगर देखेंगे, सो मौर्य वाला जो पार्ट था ऊपर का, मौर्य सत्रप्स वगैरह, सो दे आर रिप्लेस्ड बाय गुप्तास, ठीक है। जो मेजर किंगडम अगला आएगा नॉर्थ इंडिया में कौन से, गुप्ता किंगडम। इन द पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ सेम टाइम पे, जब यहाँ पर गुप्ता चल रहा है, तो छत्तीसगढ़ में क्या है, नल किंगडम्स, क्लियर। छत्तीसगढ़ में जब नॉर्थ इंडिया में गुप्ता थे, तो छत्तीसगढ़ में कौन थे, नल। और बिट सदर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, वहाँ पर कौन थे, वकाटक, वकाटक, ठीक है। तो कुछ अगर हम लोग इंडिया का मैप भी अगर कुछ इस तरह से बना लें, और इफ़ यू ड्रॉ द छत्तीसगढ़ हियर, कुछ ऐसा। सो ऊपर वाले पार्ट में ये वाला जो शेडेड पोर्शन है, यहाँ पर कौन रूल कर रहे हैं, गुप्ता एम्पायर, स्पेशली समुद्रगुप्त। वो क्या कर रहे हैं, सारे रीजन को जीत रहे हैं, ठीक है, समुद्रगुप्त और गुप्ता एम्पायर, क्लियर। छत्तीसगढ़ का ये जो बस्तर वाला रीजन, ये जो नीचे का रीजन है, यहाँ पर क्या है, नल किंग्स,
क्लियर। और महाराष्ट्र कर्नाटक का जो रीजन है, जो ये वाला रीजन है हियर, यहां पर कौन है? वकाटक। सो 3 कंटेम्प्रेरीज, ये तीनों कंटेम्प्रेरी आपस में, गुप्ता, नल किंगडम एंड वकाटक, ठीक है। और ये 3 कंटेम्प्रेरी रूलिंग्स कहाँ चल रहे थे? इंडिया पे, ठीक है। सो इन तीनों कंटेम्प्रेरी रूलिंग्स का किस तरह से इंपैक्ट है छत्तीसगढ़ हिस्ट्री में, वो हमको पढ़ना होगा। सो विल स्टडी द रिलेशन बिटवीन गुप्ता किंगडम्स एंड नल किंगडम्स, विल स्टडी द रिलेशन ऑफ नल विद वकाटक एंड वकाटक विद गुप्ता, और ये तीनों का क्या इंपैक्ट रहा है छत्तीसगढ़ में, वो देखना है, ठीक है। सो अगर हम लोग गुप्ता किंगडम की बात करते हैं, सो गुप्ता किंग्स में जब समुद्रगुप्त आते हैं, ठीक है, अभी आप लोग लिखेंगे मत, कल के लेक्चर्स में मैं आपको इसके आगे लेकर चलूंगा, लेकिन अभी सुनिए, कुछ भी लिखना नहीं है। गुप्ता किंग्स कौन बनते हैं इस समय? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त ने एक क्या करते हैं, अपना एक उनका एक ड्रीम होता है। समुद्रगुप्त हैज अ ड्रीम ऑफ कॉन्करिंग द वर्ल्ड, वर्ल्ड को कॉन्कर करने का उनका एक ड्रीम होता है, कॉल्ड एज धरणीबंध। धरणीबंध कि क्या करूंगा, पूरे वर्ल्ड को आई विल विन। एंड टू accomplish his dream of world conquering, he started with the 2 important expeditions, one towards the North India, आर्यव्रत, ठीक है, so North India आर्यव्रत प्रभस्थनम, and one towards the South India, दक्षिणापथ प्रभस्थानम। तो साउथ इंडिया के लिए एक उन्होंने एक्सपीडिशन चलाया, एक नॉर्थ इंडिया पे चलाया। सो जब वो साउथ इंडियन एक्सपीडिशन पे आए, in North India expedition he said, I'll defeat the kings and occupy their territory and rule in the parts of North India. South India में उन्होंने क्या किया? I will defeat the kings and tell them to accept my suzerainty. So उसमें क्या हो रहा है? किंग वहां पर खुद रूल करेंगे, बट समुद्रगुप्त के सuzerainty को एक्सेप्ट करके। और जब समुद्रगुप्त क्या करे, इस छत्तीसगढ़ के रीजन पे यहां नीचे आए, सो इन छत्तीसगढ़ अ किंग कॉल्ड महेंद्र वॉज रूलिंग। छत्तीसगढ़ में कौन थे किंग? उनका नाम था महेंद्र, जो ऊपर वाले पार्ट में है। और जो नीचे वाला पार्ट है बस्तर का रीजन, वहां पे किंग कौन थे? व्याघराज। देयर वाज अ 2 किंग, इन नदर्न पार्ट द किंग वॉज महेंद्र एंड इन द सदर्न पार्ट द किंग वॉज व्याघराज, ठीक है। सो समुद्रगुप्त डिफीटेड बोथ ऑफ देम। समुद्रगुप्त डिफीटेड द 2 इंपॉर्टेंट किंग्स ऑफ छत्तीसगढ़, महेंद्र एंड व्याघराज, but he never took their territories. Instead, he set them to accept his suzerainty and ruled in this part. क्योंकि वो कौन सा रीजन था? दक्षिणापथ, ठीक है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ फर्स्ट टाइम इंपैक्ट हुआ किससे? गुप्ता रूलिंग से। क्लियर? तो हम पढ़ेंगे कि समुद्रगुप्त का क्या रिलेशन रहा है गुप्त से। समुद्रगुप्त के बाद विल सी, समुद्रगुप्त आएंगे यहाँ पर महासमुंद के रीजन पे, उनकी आर्मी स्टेप रहेगी, और उसी आर्मी देखो हिंदी में देखो, समुद्रगुप्त की महान आर्मी, महान सेना समुद्रगुप्त, महासमुंद। सो महासमुंद का नाम ही वहां से पड़ा है। और महासमुंद में एक कौन थी? कोपरा देवी, द वाइफ ऑफ समुद्रगुप्त। तो एक पूरा पढ़ेंगे इस स्टोरी को। समुद्रगुप्त के बाद इंपॉर्टेंट किंग चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त के टाइम पे छत्तीसगढ़ में कौन आएंगे? कालिदास आएंगे। क्यों आएंगे? कुछ तो रिलेशन होगा। उस समय आपको समझ आएगा कि छत्तीसगढ़ का क्या रिलेशन था उस पे, जब हम देखेंगे कि नल किंग, एक नल किंग होंगे, वो चंद्रगुप्त टू की जो डॉटर होंगी प्रभावती, उससे क्या करेंगे? शादी करेंगे। और उनको, उनके बेटे को हेल्प करने के लिए किसको भेजा जाएगा? कालिदास को भेजा जाएगा। एंड ऑन हिज जर्नी टू छत्तीसगढ़ कालिदास विल राइट मेघदूतम। कल सब कुछ पढ़ाऊंगा, आज भी सभी एक इस तरह से आपको लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। कल फिर से इस चीज को देखेंगे। फिर वकाटक, नल किंगडम और गुप्ता डायनेस्टी, ये तीनों में आप देखोगे कि आपस में कुछ ना कुछ क्या यहाँ पर क्या होगा? एक वॉर सा हो जाएगा, ठीक है। उस वॉर को समझेंगे। फिर गुप्ता किंग में आगे देखेंगे रामगुप्त। तो बहुत सारे एविडेंसेस आपको गुप्ता डायनेस्टी के रिलेटेड छत्तीसगढ़ में मिलेंगे। सेम उसी के साथ हम नल किंगडम, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ में ही रूल कर रहे हैं बस्तर पे, सो कहीं ना कहीं बस्तर की हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट होती है। सो बस्तर को भी हम समझेंगे और साथ ही साथ वकाटक को भी समझेंगे। अब यहाँ से अभी तक जो मैंने हिस्ट्री आपको इसके पहले तक पढ़ाया है, द हिस्ट्री टिल मौर्य,
bit factual nature of history, a bit of more 2 marks or 4 marks question you can expect apart from the Puranic age, Ramayana especially. वहाँ से आपका बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो बाकी क्या है आपका बहुत फैक्चुअल सा था, छोटी सी हिस्ट्री थी. बट फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर द छत्तीसगढ़ हिस्ट्री, उसका एक अलग सा डायमेंशन बनेगा और छत्तीसगढ़ हिस्ट्री विल नाउ आपका क्या होगा, एक अच्छे वे में हम लोग पढ़ेंगे. बिकॉज यहाँ तक हम लोग क्या करते हैं, एक एविडेंस से चल रहे थे. वी आर मूविंग विद द एविडेंस और द इंस्क्रिप्शन एविडेंस जिसको क्रिएट किया गया था. पर इसके बाद की क्या हमारे पास डिटेल एविडेंसेस हैं. जो भी इंस्क्रिप्शन है, द इंस्क्रिप्शन कंप्लीटली टॉक अबाउट द किंग्स, द इंस्क्रिप्शन टॉक अबाउट द एम्पायर्स. सो वी हैव द गुड अमाउंट ऑफ एविडेंसेस कि हम क्या कर सकें, छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री को बता सकें. सो द हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ राइट फ्रॉम प्री हिस्टोरिक एज टू मौर्यन एज, अगर यहाँ तक की बात करेंगे, सो द हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ फ्रॉम प्री हिस्टोरी टू मौर्यन एज was arranged और इन जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम पढ़ रहे हैं was arranged by पंडित लोचन प्रसाद पांडे. अभी तक की जितने भी हिस्ट्री पढ़ाया हमने वो किसने अरेंज किया था इस तरह से, पंडित लोचन प्रसाद पांडे. और इसके बाद की जो हिस्ट्री है वो आपके अलग अलग हिस्टोरियंस की व्यूज़ है और छत्तीसगढ़ में अब एविडेंस उसमें क्या होगा, प्रॉपरली समझ आएगा कि हाँ ऐसा हो सकता है. इसके पहले क्या था, एक क्रिएशन था, क्रिएशन बाय पंडित लोचन प्रसाद पांडे. ठीक है. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विथ आपका अगला कौन सा है, गुप्ता डायनेस्टी. ठीक है. सो इन नेक्स्ट लेक्चर विल टॉक अबाउट द गुप्ता, नल एंड वकाटक. और यहाँ पर फिर क्या होगा, इंडिया के साथ छत्तीसगढ़ का एक लिंक को हम खत्म करेंगे. उसके बाद हम चलेंगे द इंपॉर्टेंट रीजनल किंगडम्स ऑफ छत्तीसगढ़ पढ़ने. क्लियर. सो अभी नेक्स्ट लेक्चर विल टॉक अबाउट द गुप्ता, नल किंगडम एंड वकाटक. और उसके बाद फिर हम चलेंगे रीजनल किंगडम्स को पढ़ने. नल किंगडम बाद में आते हैं. अगर छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में इससे पहले भी रीजनल किंगडम्स आते हैं. नल इज अमंग द वन ऑफ द रीजनल किंगडम. पर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि गुप्ता के साथ इनका एक रिलेशन ट्रेस करना है हमको. ठीक है. वो मैं आपको क्लियरली अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा ताकि एग्जाम पे आपसे गलती ना हो. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टॉक अबाउट दिस 3 डायनेस्टी. दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर्स. आज छोटा लेक्चर इसलिए लिया है बिकॉज फॉर इंडियन पॉलिटी आई हैव कंप्लीटेड द 5 चैप्टर्स. सो आप उसको प्लीज लक्ष्मीकांत से रीड करिए. चैप्टर नंबर 1, 2, 3. ठीक है. और 3 के बाद आप क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 12 एंड 13. सेंट्रल स्टेट रिलेशन नहीं पढ़ना आप, सॉरी आप चैप्टर नंबर 12 एंड 13 पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट्स और आपका क्या है फेडरल स्ट्रक्चर्स, वो आप इंडियन पॉलिटी में कर लेना. ठीक है. और बहुत सारे सेक्शन पॉलिटी में ऐसे भी है जिसको भी आपको आगे भी लेकर चलना है. ठीक है. तो आज मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को पढ़ सकें. और कल का लेक्चर फिर क्या होगा, दोनों लेक्चर इक्वल टाइम का होगा और क्या होगा, बड़े लेक्चर्स होंगे. तो प्लीज़ अभी तक का कंप्लीट कर लेना. थैंक यू.